कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच दुनिया भर के वैज्ञानिक इसकी वैक्सीन तैयार करने में लगे हुए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना महामारी के लिए 148 वैक्सीन पर काम चल रहा है, जिनमें से 17 वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल के फेज में पहुंच गई हैं। यूं तो किसी भी बीमारी की वैक्सीन बनाने में सालों लगते हैं, लेकिन कोरोना की वैक्सीन बनाने को लेकर काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। इसी बीच भारत में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो गई है। ICMR यानी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के सहयोग से इस वैक्सीन को हैदराबाद की फार्मास्यूटिकल कंपनी भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने तैयार किया है। ICMR की ओर से इस वैक्सीन को 15 अगस्त को लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। इस वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल यानी मानव परीक्षण की अनुमति मिल गई है और 7 जुलाई को इसकी शुरुआत हो जाएगी। ICMR ने भारत बायोटेक को लिखे एक पत्र में कहा है कि स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन इंडिया का ट्रायल फास्ट ट्रैक मोड में किया जाए, ताकि 15 अगस्त तक क्लिनिकल ट्रायल के रिपोर्ट को लॉन्च कर दिया जाए। इस वैक्सीन का ट्रायल 7 जुलाई से शुरू किया जाने की योजना की जा रही है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने हैदराबाद की फार्मी कंपनी भारत बायोटेक के साथ मिलकर जिस वैक्सीन को तैयार किया है, उसका नाम BBV152 कोविड वैक्सीन रखा गया है। इसे कोवैक्सीन भी कहा जा रहा है। यह पूरी तरह से स्वदेशी ही है। ICMR की जिस तरह से तैयारी है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो कोरोना की वैक्सीन सबसे पहले भारत में ही तैयार हो सकती है। अभी हाल में ही भारत बायोटेक की इस कोवैक्सीन को ह्यूमन ट्रायल के लिए अनुमति मिल गई। ICMR की ओर से जारी पत्र के मुताबिक 7 जुलाई से ह्यूमन ट्रायल के लिए प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके बाद अगर सभी ट्रायल सही हो रहे हैं तो उम्मीद है कि 15 अगस्त तक कोवैक्सीन लॉन्च की जा सकती है। ICMR और एम्स के डॉक्टर समेत सभी स्टेक होल्डर ने इस पत्र को जारी किया है। पत्र के मुताबिक ह्यूमन ट्रायल के लिए 12 संस्थानों का चयन किया गया है। ह्यूमन ट्रायल प्रक्रिया की शुरुआत 7 जुलाई से हो सकती है। इस वैक्सीन का चरणवार ट्रायल किया जाएगा। ICMR की ओर से फिलहाल ये अनुमान लगाया गया है कि वैक्सीन 15 अगस्त तक लॉन्च हो सकती है। ह्यूमन ट्रायल के लिए संस्थानों को लिखे पत्र में ICMR ने कहा है कि सभी क्लिनिकल ट्रायलों के पूरे होने के बाद 15 अगस्त तक सार्वजनिक स्वास्थ्य उपयोग के लिए वैक्सीन लॉन्च करने की योजना तैयार की गई है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड BBIL इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए तेजी से कार्य कर रहा है। हालांकि अंतिम परिणाम इस प्रोजेक्ट में शामिल सभी संस्थानों के सहयोग पर ही निर्भर करेगा। प्री क्लिनिकल स्टेज में इस स्वदेशी वैक्सीन का परिणाम काफ़ी बेहतर बताया गया है। शुरुआती स्टेज के परिणाम के आधार पर ही इस वैक्सीन को ह्यूमन ट्रायल यानी मानव परीक्षण करने की अनुमति मिली है। अगर इस वैक्सीन का मानव परीक्षण सफल रहता है तो देश और दुनिया में कोरोना वायरस संक्रमण की लहर से निपटना आसान हो जाएगा। ICMR के DG बलराम भार्गव ने भारत बायोटेक को पत्र लिखकर कोरोना की दवा के ट्रायल पर तेजी गति से काम करने को कहा है, ताकि नतीजा 15 अगस्त तक आ जाए। इस पत्र में लिखा गया है कि भारत द्वारा कोरोना की दवा के विकास का यह पहला बड़ा प्रयास है। इस पर सरकार की भी नज़र है और इसे प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाना होगा। दोस्तों, हमें मालूम चला है कि इस वैक्सीन को ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने कोरोना वायरस के स्ट्रेन से अलग करके तैयार किया है। पुणे ICMR और BBIL ने संयुक्त रूप से मिलकर इसे तैयार किया है। ICMR के मुताबिक देश भर के लिए शहरों में इसका ह्यूमन ट्रायल होगा। ट्रायल सफल रहे तो जल्द ही कोरोना की वैक्सीन हमारे बीच होगी। ICMR ने देश के इस पहले स्वदेशी वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के लिए 12 संस्थानों का चयन किया है, जिनमें से एक ओडिशा का इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड SUM हॉस्पिटल है। इसके अलावा क्लिनिकल ट्रायल के लिए चुने गए अन्य संस्थान विशाखापट्टनम, रोहतक, नई दिल्ली, पटना, नागपुर, गोरखपुर, कट्टानकुलतूर जो तमिलनाडु में स्थित है, बेलगम, हैदराबाद, आर्यनगर, कानपुर और गोवा में स्थित है।